नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। पहले से ही मैंने धनतेरस के संबंध में पूरी एक विशेष वीडियो डाल रखी है, जिसमें धनतेरस की कथा और कौन से स्त्रोत का पाठ करने से धन वैभव की वृद्धि होगी और बहुत सारी जानकारियां उस वीडियो में डाल रखी हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे भी वह आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आज मैं एक छोटा सा वीडियो और आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूं। इसमें मुख्यतः पूजा का मुहूर्त और छोटी छोटी जानकारियां हैं, जिनको ध्यान में रखने से यह धनतेरस हम सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता आदि की वृद्धि करेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए भी इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है, इसीलिए लोग सोना खरीदते हैं। इस अवसर पे धनिया के बीज खरीदकर कुछ लोग अपने घर में रखते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। दीपावली की रात भी लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में या बाग में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है तो आर्थिक स्थिति उत्तम होती है। धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला है तो सामान्य आय के संकेत होते हैं। पीला और बीमार पौधा निकला या पौधा नहीं निकलता है तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदें। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस के संबंध में जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार से है। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्याप मृत्युर्विनश्यति। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में रंगोली बनाकर दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत आकर उस राजकुमार के प्राण लेने लगे। जब यमदूत राजकुमार का प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है।
यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस पूजा की सामान्य विधि। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी के पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस पर धन्वंतरी और लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का फट्टा लें और उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें। इसके बाद इस पर एक तेल का दिया जलाकर रख दें। दिए को किसी चीज़ से ढक दें। दिए के आसपास 3 बार गंगाजल छिड़कें। इसके बाद दीपक पर रोली का तिलक लगाएं और साथ में चावल का भी तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक में थोड़ी सी मिठाई डालकर मीठे का भोग लगाएं। फिर दीपक में 1 रुपया रखें। रुपये चढ़ाकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पण करें। इसके बाद दीपक को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें और परिवार के लोगों से भी आशीर्वाद लेने को कहें। इसके बाद यह दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ध्यान रखें कि दिया दक्षिण की ओर ही रखा हो। यमदीप दान की विधि। यमदीप दान विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल इत्यादि पूजा सामग्री होनी चाहिए। साथ ही आचमन के लिए ताम्रपात्र, पंचपात्र, आचमनी ये वस्तुएं भी आवश्यक होती हैं। यमदीप दान करने के लिए हल्दी मिलाकर गुथे हुए गेहूं के आटे से बने विशेष दीप का प्रयोग करें। यमदीप दान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक लें, उसे स्वच्छ जल से धो लें। तदुपरांत स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें। उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी रखकर इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुख दिखाई दें। अब उसे तिल के तेल से भर दें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। प्रदोष काल में इस प्रकार तैयार किए गए दीपक का रोली, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। उसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजों के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए 4 मुंह के दीपक को खील या लाजा आदि की ढेरी के ऊपर रखें। मंत्र है मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। उक्त मंत्र के उच्चारण के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। धनतेरस पूजा का जो मुहूर्त है, धनत्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान एवं लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना जाता है। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त 10 नवंबर के दिन सूर्यास्त का समय लगभग 5:30 के आसपास प्रयाग के क्षेत्र में या 10 मिनट आगे पीछे बना रहेगा। प्रदोष काल सायं 5:25 के बाद से लेकर 8:05 तक या 8:10 तक ही रहेगा। बाकी आप अपने स्थानिक समय के अनुसार देख लीजिए। जो आपका सूर्यास्त का समय रहेगा उससे 2 घंटे 24 मिनट तक आपको प्रदोष काल मानना है। इस समय अवधि में स्थिर लग्न वृषभ सायं 5:55 से रात्र 7:41 तक रहेगी। अतः धनतेरस पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त सायं 5:45 से 7:41 तक रहेगा। इस मुहूर्त समय में पूजा होने से घर परिवार में अस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चौघड़ियाँ मुहूर्तों को भी लोग अनुसरण करते हैं। शुभ काल मुहूर्त 12:05 से लेकर 13:26 तक दिन में। चर काल मुहूर्त 16:09 से 17:30। ये रेलवे की घड़ी के अनुसार है, आप इसको परिवर्तित कर लीजिए। अमृत काल 17:35 से 19:20 तक। लाभ काल मुहूर्त 20:47 से 22:25 तक। उपरोक्त में लाभ समय में पूजन करना लाभों में वृद्धि करता है। शुभ काल मुहूर्त की शुभता से धन, स्वास्थ्य व आयु की शुभता आती है
और सबसे अधिक शुभ अमृत काल में पूजा करने से होता है। यम दीपदान का समय सायं 5:30 से लेकर 6:50 तक है। धनतेरस के लिए खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त दिन के 11:35 से 1:15 तक चर लग्न है। इसके बाद सायं 4:05 से 5:40 तक भी चर लग्न है। अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:22 तक। वृष लग्न जो कि स्त्री लग्न माना जाता है शाम को 5:55 से लेकर 7:41 तक। इसमें भी अभिजीत मुहूर्त में खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान रहे 10:40 से 12:01 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में खरीदारी कदापि न करें। इसके अलावा आप अपने अपने राशियों के अनुसार भी देख सकते हैं कि कौन से राशि के व्यक्ति को क्या खरीदना चाहिए। जैसे मेष राशि का व्यक्ति जो है यह तांबे की वस्तु खरीदना शुभ रहेगा। वृष राशि वाली के लिए चांदी की वस्तुएं शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्टील आदि के बर्तन। कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंस कंपनियों में निवेश आदि करना शुभ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदना शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में विश्वास रखते हैं, जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं, तांबा या कांसा की वस्तु खरीद सकते हैं। कन्या राशि वाले ये तांबे के गणेश जी आदि अगर खरीदेंगे तो शुभ माना जाएगा। तुला राशि वाले अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल आदि में निवेश कर सकते हैं। स्टील और चांदी की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जमीन जायदाद मकान दुकान और कपड़े के व्यापार में निवेश कर सकते हैं। सोने आदि की वस्तु खरीदना शुभ माना जाएगा। धनु राशि वालों के लिए आप आभूषण रत्न अनाज चांदी और ब्यूटी वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान वाहन इत्र के सामान स्टील और ब्यूटी प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। आपको माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए चांदी का सिक्का खरीदना शुभ माना जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान वाहन स्टील आदि खरीदना शुभ रहेगा। आप चाहें तो नीलम भी खरीद सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके अलावा मीन राशि वाले धनतेरस के दिन सोना चांदी रत्न आभूषण आदि खरीद सकते हैं। इसके अलावा चांदी के बर्तन इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपके लिए शुभ माना जाएगा। इसके अलावा धनतेरस पे आपको धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ 1-2 उपाय कर लेने चाहिए। जैसे घर में नई झाड़ू और सूप आदि खरीद के विधिवत पूजन करें। सायंकाल दीपक प्रज्वलित कर अपने मकान दुकान आदि को सुंदर सजाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं, उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे पीतल चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन आभूषण क्रय करते हैं। हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें। धनतेरस के दिन सूखे धनिया के बीज खरीदकर घर में रखने से परिवार की संपदा में वृद्धि होती है। कुबेर देवता की पूजन करें। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई घड़ी बिछावें। सायंकाल पश्चात 13 दीपक जलाकर तिजोरी में भगवान कुबेर धन के देवता का पूजन करें। मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करें। तेरस के सायंकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात गंध पुष्प अक्षत से पूजा कर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखें। प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है। मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यज प्रियताम मम। अब उन दीपकों से यम की प्रसन्नता के लिए सार्वजनिक स्थलों को प्रकाशित करें। तो मित्रों, इस प्रकार से यह एक और वीडियो मैं धनतेरस के लिए प्रेषित किया हूं। आशा है आप सबके लिए लाभकारी होगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।